जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। इमरान खान साहब ने इख्तिदार के नशे में बदमस्त होकर के जो कुछ फरमाया है आप सुनिए और सर धुनिए। इमरान खान साहब इख्तिदार के नशे में चूर होकर के एक और मर्तबा उन्होंने भंड मारा है और क्या जबरदस्त भंड मारा है। उन्होंने कहा है कि करप्ट सिस्टम को ठीक करके ही रहूंगा। गोया करप्ट लोगों को नवाज करके उनको वजीर सफीर मुशीर बना करके इमरान खान ये करप्ट सिस्टम इन्वर्टेड कॉमाज में ठीक करने के तमन्नाई है। ऐसा एक सिर्फ नशई कह सकता है, ऐसा सिर्फ कुछ नशई बिलीव कर सकते हैं, लेकिन ना चूंकि मेरा नशे से कोई ताल्लुक है और ना नशेइयों से कोई वास्ता, तो इसलिए मैं इस बात को अपने जूते की नोक पे रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। फरमाते हैं गरीब ऊपर जा रहा है, इस बात से मैं इत्तेफाक की लेता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि गरीब सीधा ऊपर जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा। बीच में कोई रुकावट तो है ही नहीं गरीब के और आसमान के, सवाल ही पैदा नहीं होता। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। तफसीली पोस्टमार्टम का नंबर आ गया है। फरमाते हैं ऑडियो टेप्स ड्रामा, शरीफ फैमिली ये बताए लंदन फ्लैट्स के लिए पैसा कहां से आया। जहन्नम में गई शरीफ फैमिली और चूल्हे में गए उसके फ्लैट्स। मुझे नहीं जानना, मैं बीइंग पाकिस्तानी लानत भेजता हूं नवाज शरीफ और उसके आल पर, मैं लानत भेजता हूं आसिफ जरदारी और उसकी आल पर। मैं तमाम लोगों की, मैं तमाम सियासतदानों की, तमाम हुक्मरानों की, तमाम डिसीजन मेकर्स की आल औलाद, उनकी 14 पिछली और 28 अगली नस्लों पर लानत भेजते हुए, अल्लाह की मार इन लोगों पर, मैं उन पर लानत भेजते हुए इमरान खान से यह पूछता हूं कि तुम शरीफ फैमिली की ट्रायल करने के लिए आए थे या पाकिस्तान को एक जबरदस्त किस्म का मुल्क बनाने के लिए आए थे। ये टोपी ड्रामे छोड़ दो, ये टोपी ड्रामे छोड़ दो, इसलिए कि इस मुल्क में सारे लोग नशे के आदी नहीं हैं। इस मुल्क में सारे यूथिया नहीं है। यूथिया नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूं जो गाली होती है, लेकिन चूंकि ऑन एयर हूं इसलिए मैं यूथिया कह के काम चला रहा हूं। और आजकल चूंकि यूथिया और गाली दोनों बराबर हो गए, इसलिए कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतों में नाकामी पर जजों और फौज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। फौज के खिलाफ सबसे पहले पाकिस्तान में जिस आदमी ने मुहिम शुरू की थी उसका नाम था इमरान अहमद खान नियाजी, करप्ट तब्दीली वाली सरकार। वो एक आदमी जिसको एक सवारी तांगे की शेख रशीद ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में करार दिया था, वो आदमी जिसको सिर्फ एक मियां वाली की सीट लेकर के और टुन्नू टुन्नू घूमता फिरता था, वो आदमी जिसको टेलीविजन चैनल्स डीएसएनजीज तक नहीं भेजते थे, सबसे पहले उसने तबलचियों की तरह तबर्रा शुरू किया था पाकिस्तान आर्मी पर। उसने पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई पर जेनोसाइड तक के इल्जामात लगाए। अल जजीरा, CNN, BBC, गो वेयर एवर यू वांट टू, जाओ चेक करो, यूट्यूब पे मवाद मौजूद है आज भी। इट वॉज नन अदर देन इमरान खान जिसने फौज को मतून किया, इवन आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान ने दौरा ईरान में आईएसआई के और अफवाज पाकिस्तान के एक वफ्द के सामने बैठ करके ईरानियों से तकैया फरमाते हुए यह कहा कि हमारे यहां से आपके यहां इन्फिल्ट्रेशन होती है और वहां से जो हो रहा है अभिनंदन क्या नाम था यार उसका, मनहूस का, वो कुलभूषण को कहां से पकड़ा है, उजैर बलोच को कहां से लेकर आए हो। और मजे की बात, सारे चाचे मामे बैठ के तमाशा देख रहे थे। वक्त का वजीर आजम अफवाज पाकिस्तान आईएसआई मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ ईरान में बैठ करके FIR कटवा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब धंधा है पर गंदा है ये, पेट से पेट। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जजेस की कॉन्फ्रेंस में एक सजायाफ्ता मुजरिम से तकरीर कराई गई। इमरान खान, मैंने तुम्हें ऑन एयर चैलेंज किया था, 10 रुपए की शर्त लगाई थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। मैंने तुम्हें साबित करके दिखा दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। तुम्हें जबरदस्ती महज पप्पा जानी की रोजी रोटी के चक्कर में वजीर आजम बनाया हुआ है। तुम्हें सिर्फ चबूतरे पे इसलिए रखा है कि एक बंदर वहां चाहिए, वो बंदर तुम हो या कोई और, बाबर गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम उसने वही करना है, सलामी के चबूतरे पे खड़े रह करके और बंदरों की तरह हाथ पैर उठाने हैं। मैंने तुमसे कहा था कि नवाज शरीफ लाख मुजरिम सही, तुम नवाज शरीफ की मूंछ का बाल, हालांकि उसकी मूंछ नहीं है, मगर तुम उसकी मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाओगे।
मैंने तुमसे कहा था कि तुम आसिफ अली जरदारी को एनआरओ दोगे। मेरे निकालो तमाम प्रोग्राम्स, मेरे तमाम प्रोग्राम्स निकालो और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जो कुछ मैंने कहा वो तुमने किया है कि नहीं। लेकिन चूंकि थूक के चाटने की तुम्हारी पुरानी आदत है, इसे तुमने यू टर्न का नाम दिया है, तो तुम्हें यह यू टर्न मुबारक हो। जजेस की कॉन्फ्रेंस में अगर नवाज शरीफ खिताब कर रहा है तो उससे आम आदमी का लेना देना कोई नहीं है। नवाज शरीफ इज नोबडी टू मी, नवाज शरीफ इज नोबडी टू पाकिस्तान, नवाज शरीफ इज नोबडी टू दिस गवर्नमेंट। Nawaz Sharif has nothing to do with us. It was you who was supposed to, आप समझ रहे हैं ना, do what? आगे बढ़ते हैं जनाब। कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम करप्ट, वक्त लगेगा लेकिन इसे ठीक करके ही रहूंगा। बस भाई और बोलो, हमारा सिस्टम करप्ट है और जहांगीर तरीनों को लेकर के, फैसल वावडाओं को लेकर के, एमक्यूएम वालों को लेकर के मैं अपना सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमें बेवकूफ समझते हैं, ये हमें भी यूथिया समझते हैं। यूथिया कह रहा हूं, यूथिया, वो नहीं कह रहा। हालांकि समझते ही हमें वही है, लेकिन मैं नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। ये सिस्टम को ठीक करने आए हैं ऐसे लोगों को लेकर के। फरमाते हैं कि 3 साल से कहा जा रहा है नाकाम हो जाऊंगा, मगर मैं ये बता दूं कि गरीब ऊपर जा रहा है। ओ भाई तुम क्या बता रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गरीब तुम्हारे होते हुए नीचे रह ही नहीं पा रहा, गरीब तो सीधा ऊपर जा रहा है। हमें कहा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पहली मेरी मुलाजमत थी, 1998 की बात है। उस वक्त हम मजाक में कहा करते थे, पगले बहुत ऊपर जाएगा और अगर यही हरकतें रही तो सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन तुम, अल्लाह, ये हाल है जनाबे वाला कि बार बार यूट्यूब जो है वो इंटरप्ट हो रहा है। ये भी मेरा ख्याल है कि रॉ करवा रही होगी। एटमी मुल्क है हम लोग, उखाड़ लो कुछ। अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि दुनिया जल्द ही हमें अजीम कौम बनते देखेगी। जल्द कितना? 100-200 साल में इंशाअल्लाह ताला ये हमें अजीम कौम बना के रहेगा। वो एक होता है ना कि चादर ओढ़ करके जब वो पीना शुरू करते हैं, ये बंस रोड पे चरसी वसी है, कायदे आजम की मजार के आसपास आप देखें, जब उसने चादर एक बार ओढ़ ली ना, उसके बाद उसको कद्दू का नहीं पता कि बारात ने जाना कहां है। वही चादर के अंदर फैला हुआ धुआं, वही उसकी कुल कायनात होती है। उसको नहीं पता, आप उसको मक्के मदीने ले जाएं, उसको बस वो धुएं और चादर से मतलब है। इसी तरह ये इसको रसगुल्लों से मतलब है। इसकी रसगुल्लों की दुकान होनी चाहिए थी, बेसिकली इसकी मिठाई की दुकान होनी चाहिए थी, इसको शहद बेचना चाहिए था। ये आदमी इस मुल्क का वजीर आजम है। खुदा की कसम मुझे हैरत होती है लोगों पर कि जिन्होंने इमरान खान के सर पे वजीर आजम होने का इल्जाम लगाया। यार इससे ज्यादा कोई हल्का आदमी तुम्हें नहीं मिला था पाकिस्तान में वजीर आजम बनाने के लिए। मैं जिस गली में रहने की अदाकारी कर रहा हूं, जिस जगह, जिस छोटी सी बस्ती में मैं रह रहा हूं, वहां एक से एक, अल्लाह माफ करे, टके का आदमी, एक से एक साला 2 पैसे का आदमी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े महल्ला, 3-3, 4-4 मंजिला घरों में रह रहे हैं। जिस जगह मैं रह रहा हूं, मैं पूरे शहर की बात नहीं कर रहा, पूरा शहर तो भरा पड़ा है ऐसे फिरौनों से। जिस जगह मैं रह रहा हूं, जिस गली में, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। आपकी गाड़ी खड़ी है, अपनी गाड़ी खड़ी करके धोना शुरू कर देंगे, अपनी गाड़ी के टायर धोने के बहाने आपकी गाड़ी के ऊपर जो है वो गंद फेंकना शुरू कर देंगे। यार किस जगह पे आकर के जिंदगी रुकी हुई है? तुम्हारी तरक्की से मेरी तरक्की वाबस्ता नहीं है। मेरी तरक्की अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, तो तुम उसको इस तरह से अपनी चिचोरेपन से दूर करोगे। इसी तरह से ये आदमी है, लेकिन ये इस मुल्क का प्रधान है, ये इस मुल्क का प्रधान है। और ये अल्लाह का वरदान नहीं है, ये अल्लाह का वरदान हरगिज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अजाब है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, इमरान खान, एमक्यूएम वाले, जमात इस्लामी वाले, फलाने वाले, ढिकाने वाले, कोई मुझसे कहते हैं बताओ कौन ठीक है। अबे कौन ठीक है? यहां कौन ठीक है? किसको बोलूं ठीक है? किसको बोलूं ठीक है? एक से एक पागल का बच्चा, अभी मेरे मुंह से कुछ ऑल फॉल निकल जाएगी। सोशल मीडिया पे चाय की प्याली में तूफान, अल्ताफ भाई आ रहे, घंटा आ रहे,
उसकी धांस दिए, मां की आंख कर दिए। कहां से आ रहे हैं बे? तुम्हारे घर में आ रहे होंगे रात को 12 बजे के बाद रोज, और उसका नतीजा तुम्हें कुछ महीनों के बाद मिल जाएगा अगर आ रहे हैं तो। कौन लोग हैं यार ये लखनवी तहजीब फलाना ढिकाना, और इनकी रूहों के अंदर जाकर के देखो, रूहों के अंदर अक्सरियत की बात कर रहा हूं, अकलियत अल्हम्दुलिल्लाह वो है कि जिसकी वजह से शायद हम बचे हुए हैं।